अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ योर साइंस टीचर। लेकिन आज मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है इटली के कोमो शहर के एक नौजवान के बारे में, जिसका बसेरा था आल्प्स के सुंदर वादियों में मीठी झील के पानी के पास। उस शख्स के बारे में है ये कहानी, जो आगे जाकर बदलने वाले हैं इस दुनिया को और रोशन करने वाले हैं इस दुनिया को। ये कहानी है एलेजांद्रो वोल्टा के बारे में। ये वो वक्त था 18th सेंचुरी का, मतलब 1700 का। उस वक्त यूरोप में एक अलग ही रिवॉल्यूशन आया था। नए नए साइंटिफिक इन्वेंशन की तूफान छाई थी और उसी तूफान का एक हवा का झोंका लगा था एलेजांद्रो वोल्टा के मन में। एक चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा मिस्टिफाइड और कैप्टिवेटेड करती थी, और वो चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी। उस वक्त पर साइंटिस्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिसिटी चीज़ है ये सिर्फ एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा चीज़ है जो लिविंग थिंग्स के अंदर ही पैदा हो सकती है, कोई नॉन लिविंग थिंग से ये नहीं आ सकता। जैसे कि हमारे बॉडी में जो आयंस के फ्लो रहते हैं वो एक इलेक्ट्रिसिटी है। जो जुगनुओं के बॉडी में जो करंट आता है, जो लाइट आता है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी है। जो ईल फिश या बायोल्यूमिनेसेंट कोई भी प्लांट से आता है वो एक इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ये जो सारी इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ लिविंग बींग्स में ही आ सकता है और नॉन लिविंग बींग से ये क्रिएट नहीं हो सकता है। लेकिन साइंटिस्ट जो थे एलेजांद्रो वोल्टा, उनको लगा कि इसके ये जो लिमिट है साइंस का, इसका लिमिट सही नहीं है। अगर कोशिश करें तो शायद हम नॉन लिविंग थिंग्स भी बना सकते हैं। उनके अंदर हिम्मत थी इस दायरे को चैलेंज करने की। एक खूबसूरत दिन था। आल्प्स के सुंदर वादियों में वो टहलने गए थे। अचानक से उनके दिमाग के दरवाजे खुल गए। उन्हें एक विजन आया कि किस तरीके से एक ऐसा चीज़ बनाया जा सकता है जिसमें बिना कोई लिविंग थिंग्स के सपोर्ट के वो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से आज के ज़माने में जानते हैं। बस उन्होंने अपना इमेजिनेशन और विजन को यूज़ करके स्टार्ट कर दिया अपना काम। अपनी लेबोरेटरी में एकांत में उन्होंने शुरू कर दिया अपने इस काम को। वो हारे कई बार लेकिन कभी थके नहीं। फिर आया वो घड़ी जो सब कुछ बदल के रखने वाली थी। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, जब वो एक दूसरे को टच करते या फिर एक दूसरे से कांटेक्ट करते तो एक दूसरे को इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं। वो चीज़ कुछ इस तरीके का है जो हम बचपन में जो एक्सपेरिमेंट करते थे, या फिर जो स्वेटर के साथ मॉस्किटो नेट घिस जाना, या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रब करने से जो इलेक्ट्रिसिटी आता था। वैसे कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको इतना ज़्यादा प्रेशर फोर्स नहीं देना पड़ता है, कुछ रब नहीं करना पड़ता है, फिर भी उनके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। तो जब उन्होंने मेटल का ये स्पेशल जो फीचर है उसको नोटिस किया, तब वो शुरू कर दिए अपना काम। और फिर उन्होंने क्या किया, एक पानी के अंदर, मतलब सेलाइन वाटर मतलब क्या होता है, पानी को नमक से मिलाना। तो सेलाइन वाटर बनाया और उसके अंदर जिंक, कॉपर, ये सारे मेटल्स को लेके एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। और जब भी उसको पानी में डाले वो उन्होंने नोटिस किया आयोडाइज्ड कैसे होते, आयन और कैटायन, एनायन कैटायन, ये सारा उन्होंने नोटिस किया। और बस बन गया वो वोलाटाइक पाइल, जो आज के ज़माने की बैटरी में यूज़ होती है। तो इसी तरीके से उन्होंने किया सबसे बड़ा एक इन्वेंशन। सुनने में तो ये बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, लेकिन आप ये जान के दंग रह जाएंगे कि इसके ऊपर ही बेस्ड करके जो माइकल फैराडे है, जिनको हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, माइकल फैराडे, उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया है, सभी ने इसी काम के ऊपर, इन्हीं के रिसर्च के ऊपर बेस्ड करके ही सब कुछ किया है। और वहीं से आज के ज़माने में आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान यूज़ करते हैं, जो छोटे बैटरी, मतलब टॉर्च से लेके बड़े बड़े लाइट्स, जनरेटर, मोटर, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, वो सब इस फेमस साइंटिस्ट अलेसांद्रो वोल्टा के वजह से है। अलेसांद्रो का इस इन्वेंशन के पीछे का राज क्या था? वो राज ये था कि उन्होंने दायरे से निकलने की, सोचने की हिम्मत रखी। जब सारे साइंटिस्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि इससे आगे हम नहीं कर सकते, नॉन लिविंग थिंग से इलेक्ट्रिसिटी बनाना पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन करार दिया था, तब अलेसांद्रो वोल्टा को ये उनकी बाद में आया कि साइंस के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। तो उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज कर दिया, जो दायरा था उसके बाहर जाके आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उन्होंने ये इन्वेंशन किया, जो कि आगे जाकर इंसानों की आज के ज़माने में इतनी हेल्प करती है। So students, as I always tell you,
Or and I also tell myself that always think out of the box. Who knows, there is an electricity inside you that can enlight the whole world one day. थैंक यू। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।